Hello student, it is your science class and I am SN Chaudhary, your science teacher. In chapter first, class 6 science, we have study about food, where does it come from. हम लोगों ने पहले चैप्टर में पढ़ लिया था कि हमको भोजन कहाँ से मिलता है, और इस सेकंड चैप्टर में हमको देखना है कंपोनेंट्स ऑफ फूड। सेकंड चैप्टर है कंपोनेंट ऑफ फूड। इसका मतलब भोजन के क्या क्या कंपोनेंट हैं। जैसे एक एग्जांपल आपको बता दिया जाए कि कंपोनेंट आप कैसे निकालेंगे। जैसे दूध आपके पास है तो दूध में क्या क्या मिला हुआ है, जैसे फैट है, प्रोटीन्स हैं, विटामिन्स हैं, तो वो सब उसके कंपोनेंट हैं। तो कंपोनेंट ऑफ फूड में हम लोग को देखना है कि इसमें क्या है, प्रोटीन है, कार्बोहाइड्रेट है, मिनरल्स हैं। इस तरह से इनकी टेस्टिंग भी है कि स्टार्च का टेस्ट कैसे करेंगे, स्टार्च डेट इज कार्बोहाइड्रेट। तो कुछ बहुत साधारण भाषा यहाँ पे दी गई, देखिए। मील कुड कंसिस्ट ऑफ चपाती, दाल, ब्रिंजल, करी, अनदर में भी राइस, सांभर। तो हम लोग जनरली क्या क्या खाते हैं वो इसमें लिखा हुआ है। जैसे इसमें दिया गया है कि आपके भोजन में रोटी है, दाल है, सब्जी है, चावल है, यही सब होता है। जनरली यहाँ पे लिखा भी है। और एक डिश यहाँ पे दी गई है, उसके बाद में उसमें एक्टिविटी भी है। तो इसमें आसानी से हम लोग जो समझ सकते हैं कि आवर मील यूजली हैव एट लीस्ट वन आइटम मेड ऑफ some kind of grains. Other item could be dal or dish or meat or vegetables. It also include item like curd, butter, milk and pickles. तो आपके भोजन में क्या क्या शामिल होते हैं ये आप देख रहे हैं। What do different food item contain? अलग अलग फूड आइटम में होता क्या है। What do different food item contain? अलग अलग फूड आइटम में क्या क्या होता है, इसको हम लोग देख लेते हैं। तो अलग अलग फूड आइटम यहाँ पे एक दिया गया है कि कुछ स्टेट के हैं, उसमें क्या क्या है, कौन कौन से स्टेट में किस तरह का फूड आइटम। जैसे पंजाब लिखा गया है रीजन स्टेट में। आइटम ऑफ ग्रेन में लिखा है मकई या मक्के की रोटी, जिसको हम लोग भुट्टा कहते हैं। फिर आइटम ऑफ दाल मीट में लिखा है राजमा। फिर वेजिटेबल्स में लिखा है सरसों साग। अदर्स में कर्ड, घी, ये सब होता था उसके साथ में। तो ये टेबल जो है ये आप जो है इसको इनलार्ज करें, मतलब बड़ा बनाएंगे। इसमें से लिखा है पंजाब और आंध्र प्रदेश। बाकी आपकी जो अदर स्टेट हैं उन सब के बारे में भी आप लिखेंगे। इसका मतलब ये आपके लिए SW हो गया। फिर जो है देखते हैं व्हाट डू डिफरेंट फूड आइटम कंटेन। अलग अलग फूड आइटम में होता क्या है। व्हाट डू डिफरेंट फूड आइटम कंटेन। जैसे कुल मिला के भोजन से हमको क्या मिलता है, न्यूट्रिएंट्स। ऑल द कंपोनेंट ऑफ फूड प्रोवाइड अस न्यूट्रिएंट्स। हमको न्यूट्रिएंट्स कहाँ से मिलता है, भोजन से मिलता है। ये जो न्यूट्रिएंट्स है, और ये न्यूट्रिएंट्स से ही हमको बॉडी को वर्क करने के लिए एनर्जी और सारी चीज़ें प्राप्त होती हैं। तो हमारा जैसा न्यूट्रिशन होगा उसी प्रकार हमारे न्यूट्रिएंट्स होंगे, उसी प्रकार से हमारे बॉडी में
डेवलपमेंट और ग्रोथ होंगी। फाइबर एंड वाटर विच आर आल्सो नीडेड बाय आवर बॉडी। फाइबरस का मतलब होता है रेशे। कुछ ऐसे फल और सब्जियाँ या दाल होते हैं इनमें आपको रेशे मिलते हैं, जिसमें कोई न्यूट्रिएंट्स नहीं होता है, लेकिन वो भोजन के डाइजेशन के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट होते हैं। अब कुछ यहाँ पे कंपोनेंट हैं, मेन कंपोनेंट जो है न्यूट्रिएंट्स आपके कौन कौन से हैं। जैसे मेजर न्यूट्रिएंट्स इन आवर फूड आर कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, विटामिन एंड मिनरल्स। अब इसके बारे में समझ लेते हैं। जैसे कार्बोहाइड्रेट है, कार्बोहाइड्रेट का मतलब जितने भी स्वीट मटेरियल्स हैं, जब वो डाइसैकेराइड या मोनोसैकेराइड होते हैं तभी वो स्वीट होते हैं। जैसे अगर आप पालक खाते तो भी तो कार्बोहाइड्रेट है जिसमें स्टार्च रहता है, या चावल वगैरह में भी है, लेकिन वो मीठा नहीं लगता है। प्रोटीन है, बॉडी बिल्डिंग का काम करता है। फैट है, फैट हमको एनर्जी देता है। विटामिन्स है, डिजीज से बचाता है। मिनरल्स हैं, बहुत प्रकार के बायोलॉजिकल प्रोसेस शरीर में होते हैं, उनके लिए इम्पॉर्टेंट हैं, हार्मोन्स वगैरह के लिए भी। इन एडिशन टू फूड कंटेन डाइटरी फाइबर एंड वाटर। वाटर आप जान ही रहे कितना नेसेसरी है। और उसके बाद में डू ऑल फूड कंटेन ऑल दीज न्यूट्रिएंट्स। क्या सारे न्यूट्रिएंट्स पाए जाते हैं? नहीं, ऐसा नहीं है। अलग अलग फूड आइटम अलग अलग न्यूट्रिएंट्स रखते हैं, इसी के लिए हम लोग टेस्टिंग करते हैं। फूड आइटम की टेस्टिंग होती है। जैसे फॉर कैरी आउट दिस टेस्ट यू कैन नीड सोल्यूशन ऑफ आयोडीन। क्या क्या आपको चाहिए? अगर आपको टेस्ट करना हो आयोडीन तो आपको सोल्यूशन ऑफ आयोडीन चाहिए। आयोडीन सोल्यूशन लैब में मिल जाता है। कॉपर सल्फेट मिल जाता है। कास्टिक सोडा लिखा गया है। कास्टिक सोडा का मतलब होता है सोडियम हाइड्रोक्साइड। ये सारी चीज़ें आपको चाहिए, ये सब चीज़ें आपको लैब में मिल जाएगा। आप लोग लैब नहीं करेंगे, लेकिन वर्चुअल लैब हम लोग कर सकते हैं। वर्चुअल लैब का मतलब डिमॉन्स्ट्रेट मैं कर दूंगा आप लोग के सामने वीडियो बना के, उसको आप लोग के पास सेंड कर देंगे। तो यहाँ पे जो लिखा है, डाइल्यूट सोल्यूशन ऑफ आयोडीन कैन बी प्रिपेयर्ड बाय एडिंग अ फ्यू ड्रॉप ऑफ टिंचर आयोडीन टू ए टेस्ट ट्यूब हाफ फिल्ड विद वाटर। ये आपको बताया गया कि आप किस तरह से इसको तैयार करेंगे। अपने घर पर भी इसको कर सकते हैं, जो इसमें लिखा गया है इसके अनुसार। इसके बाद में यहाँ पे प्रोसेस लिखा गया किस तरह से आप उसको जो है टेस्ट करेंगे। लिखा है लेट अस बिगिन बाय टेस्टिंग डिफरेंट फूड आइटम टू सी इन द कंटेंट कार्बोहाइड्रेट। इसमें कार्बोहाइड्रेट है कि नहीं है, इसको चेक करने के लिए यहाँ पे टेस्ट दिया गया है, जिसको आयोडीन टेस्ट बोलते हैं। इससे हम कार्बोहाइड्रेट या स्टार्च का टेस्ट करते हैं, उसको हम लोग आयोडीन टेस्ट बोलते हैं। तो आयोडीन टेस्ट के बारे में डिटेल से हम लोग कल देखेंगे, और आज के लिए बस इतना ही। और यहाँ टेस्ट फॉर स्टार्च ये भी हम लोग कल पढ़ेंगे। ओके स्टूडेंट, थैंक यू।